बिहार में जिस तरीके से लगातार कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है पूरे देश भर में जहां पर बुलडोजर की कहानियां ना आता हो, लेकिन अब बिहार में भी वही सिलसिला होता हुआ दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी साहब पहले ही कह चुके हैं, बिहार में हम योगी मॉडल लाएंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है एक्टिविस्ट जुड़े हुए तमाम मामलों को लेकर के बेबाकी से अपना बयान रखते हैं। सर, आपका स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, योगी मॉडल की बात बिहार में हो रही है या बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है? देश भर से पहले खबरें आती थी, लेकिन अब बिहार से भी ये खबरें आने लग गई है। सबसे पहले कुछ कहूँ उसके लिए पहले एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक सोचिए कि एक घर कितनी मेहनत मशक्कत और कमाई से बनाई जाती है, और तिनका तिनका जोड़ करके लोगों ने बनाया होगा, उसको अतिक्रमण के नाम पर, अवैध के नाम पर तोड़ दिया गया। पहले इसकी कहानी को देखिए कि भाई भाजपा पहली बार नंबर 1 पार्टी बनी है बिहार में। जब से एनडीए के साथ कोalition नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ था, पहली बार अलायंस पे। और क्या हुआ, दो घटना होती है। जैसे ही नीतीश कुमार कमजोर पड़े, नंबर 2 की पार्टी बनी। नीतीश कुमार पिछली बार हालांकि नंबर 2 की पार्टी थे, लेकिन बिहार में नंबर 1 पार्टी भाजपा कभी नहीं होती। आरजेडी पिछली बार थी नंबर 1, उसके बाद भाजपा थी। इस बार क्या हुआ कि भाजपा से आगे निकल, भाजपा जो है नंबर 1 पार्टी बनती है। तो 20 साल में नीतीश कुमार अब तक उनके हाथों में गृह मंत्रालय था, होम मिनिस्ट्री था। इस बार भाजपा ले लेती है। और अब क्या हुआ, बताया गया कि भाई भाजपा जैसे ही आई, अब ये कहा गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, वो मुखौटा है। अभी बिल्कुल मुखौटा है। अगर मुखौटा नहीं होते तो क्या इतने 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। बिहार में आपने सुना था इस तरीके से आतंक और दहशत, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अवैध बताया जा रहा है, लोगों के घरों मकानों को तोड़ा जा रहा है। अरे भाई, आप पहले शेल्टर तो करो उनको, कहाँ रखोगे? इतनी आबादी है। ठीक है, अगर उन्होंने अतिक्रमण किया था, अवैध किया था, तो उनके रहने का कोई इंतजाम तो होगा। जब ठीक याद कीजिए कि दिल्ली में भी कहा गया था, जहां जहां झुग्गी वही मकान, ये नारा था ना, ये भाजपा का नारा था, ऑफिशियल नारा था। अब मोदी मतलब आम आदमी पार्टी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा गया, विपक्ष की तरफ से, कि जैसे ही सरकार आएगी इनकी, ये अतिक्रमण के नाम पे, अवैध के नाम पे तोड़ेंगे झुग्गियों को। अब देखिए जाकर के दिल्ली में किस तरीके से गरीबों के घरों को तोड़ा गया, गरीब और तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया, और वो नेस्तनाबूद कर दिया गया उस परिवार को। अब सोच करके देखिए। और ये कहते हैं कि भाई हम जब मोदी जी का घोषणा था कि 2014 में हम सत्ता में आते हैं, तो 2022 तक हर सर पर अपना छत होगा, मकान होगा, घर होगा। और ये दावा भी करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने सारे आवास बन रहे हैं। तो अगर आवास बन रहे हैं, आपका वादा था कि 2022 तक हर सर पर छत होगा, तो फिर ये 2025 आ गया है, तो फिर ये गरीब लोग सड़कों के किनारे रहने को क्यों बेबस और मजबूर है? सम्राट चौधरी का एक और बयान है, हमने 400 लोगों को रेड लिस्ट किया है, जो या तो वो बिहार छोड़कर चले जाए या फिर उसकी जगह जेल में होगा। तो अनंत सिंह कहाँ होंगे? सबसे पहला सवाल दे, अनंत सिंह कहाँ होंगे? अगर वही अपराधी माफिया कहना योगी मॉडल, यूपी का मॉडल लागू होगा बिहार में, बिल्कुल कीजिए ना। लेकिन ये बताइए कि अपना मिठा दूसरे का थूथू, वही वाला कहानी हो गया। तुम कहो तो रासलीला, हम कहे तो कैरेक्टर ढीला। अरे भाई, तो हमारे आपके साथ जो माफिया है, जो गुंडे हैं, जो बाहुबली है, वो कहाँ जाएंगे? उनको भेजने का आपने ठिकाना किया है? ये बस ये कहना है, वो कहना। तो भाजपा ने ये दिखाया कि संभल जाओ दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की सत्ता आई, और चेतावनी है कि घरों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया। तो ये कौन सा राज कहेंगे? ये रामराज कहेंगे कि ये तानाशाही राज कहेंगे? ये लोकतंत्र में इस तरीके से बिल्कुल भी नाकाबिले, ये जो हो रही है घटना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ठीक है, आप तरीका है, एक तरीका आपको शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ है? 20 तारीख को हुआ ना। आज 10 दिन नहीं हुआ सरकार बनने से, और आपने इतना मतलब अफरा तफरी मचा दिया, लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट कर दिया है, दहशत का माहौल है। जो भी लोग बेचारे जिस तरह से रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे थे नागरिक ना, जो भी लोग गरीब, जो भी गरीब है, जो भी पिछड़े हैं, जो दलित है, आपस में कौन लोग हैं? सोचिए तो। चिराग पासवान जी को सोचना चाहिए कि गया में चला बुलडोजर, समस्तीपुर में चल रहा है बुलडोजर, हाजीपुर में चल रहा है बुलडोजर। तो ये जो ठंड का महीना है, कड़कड़ाके की ठंड आ गई है, अब इस ठंड में वो लोग कहाँ जाएंगे? चिराग पासवान जी उनके अलाई हैं, और ज्यादातर के तो पता चल रहा है कि वो पिछड़ी कम्युनिटी से, दलित कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, ये तो आप बदला ले सकते हो कि भाई कि बदला है कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया। अब ये आप मतलब इस तरह से टारगेट किया जाएगा, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है कि सोचना चाहिए कि भाई ठीक है। अब तक आप बिहार में आपने कभी 20 साल में सुना था कि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री, कभी बिहार में चला हुआ बुलडोजर? नहीं। तो ये प्रमाण है
कि नीतीश कुमार जी अब मुखौटा रह गए हैं, मुख्यमंत्री नहीं। हाँ। और ये नीतीश कुमार जिस तरीके से पैर छू रहे हैं, ये करोड़ों बिहारियों का अपमान है। आपने देखा होगा शपथ ग्रहण के हाँ। बाद जब मोदी जी जाते हैं, मतलब मोदी जी को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आते हैं नीतीश कुमार, जब विदा कर रहे होते हैं, अभिनंदन कर रहे होते हैं, तो उनका क्या करते हैं, पैर छू रहे होते हैं। हाँ। ये क्या है? नहीं, आप सोचिए ये क्या है ये? हाँ। ये अपने आप पे सोचना पड़ा है कि ये क्या नीतीश कुमार सिर्फ एक मुख्यमंत्री बनने के लिए, भाई आप 20 साल रह लिए थे नीतीश जी, आपसे पूरे देश पूरे बिहार वासियों को उम्मीद थी कि ठीक है आपने चाहे अच्छा किया गलत किया वो एक अलग मुद्दा है, 20 साल रह लिए थे, क्या आपको हो गया? आप रिटायरमेंट लीजिए, आप घर पे रहिए, आप आराम कीजिए और पीछे से बैठ करके आप दे सकते हो ना संदेश, लेकिन नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनाए रखिए, बाकी आप जो कीजिए। तो बस जो कहा गया कि भाई बिहार बाहरी नहीं बल्कि बिहारी चलाएगा, लेकिन ये प्रूफ हो गया कि बिहार बिहारी नहीं बल्कि बाहरी चला रहा है। कौन चला रहा है आपको पता है, और कैसे चल रहा है वो भी पता है। वो नीतीश कुमार जो पैर कहते हैं ना, एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। वो तस्वीर है कि नीतीश कुमार जब पैर छू रहे हैं एयरपोर्ट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो ये दर्शाता है कि नीतीश जी एक वक्त था कि नीतीश कुमार 2010 में मोदी जी को बिहार घुसने नहीं दिए थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कहा था नहीं, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे, नफरत फैलेगी, हमारे बिहार में सौहार्द है, आपसी भाईचारा है, मोहब्बत है, एकता है, वो टूटेगा। इसलिए एक वक्त वो था कि नीतीश कुमार ने ललकारा था, दहाड़ा था, और नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री थे उनको बिहार आने नहीं दिया था। अब वो पावर नहीं है, पैर छू रहे हैं, तो इससे लगाइए ना कि एक वो नीतीश कुमार थे, एक ये नीतीश कुमार है। अब ये नीतीश कुमार को मोदी जी भी रेमो क्रम पे बनाए हुए मुख्यमंत्री कि वो एक शेर है कि भाई ए वक्त जरा अदब से पेशा, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो वही हो रहा है कि नीतीश जी जो है उनको रखे हुए हैं कि भाई नीतीश जी को, कि भाई नीतीश कुमार को चिढ़ा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि देखो तुम वही नीतीश हो ना, तुमने 2014 में मुझे समर्थन नहीं किया था प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अलायंस तोड़ लिया था, तुमने 2010 में हमको मुख्यमंत्री तो वो बिहार घुसने नहीं दिया था, मुझे नफरती कहा था, मुझे दंगाई कहा था, है ना? यही तो कह के नीतीश कुमार कहने कहा था कि नहीं हम घुसने नहीं देंगे, और भाजपा को घुटने पे टेकना पड़ा था, अब नीतीश मजबूर होना पाता और मोदी जी बिहार नहीं आ सकते थे। और इतना ही नहीं, उस समय बिहार में बाढ़ आया था, 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी गुजरात की तरफ से उन बिहार को के राहत कोष में दिया था, वो भी पैसा उन्होंने लौटा दिया था। आज मोदी जी जब आते हैं तो नीतीश जी ऐसे हाथ चूमते हैं, प्रणाम करते हैं, जबकि सर बिहार के विकास को लेकर के नीतीश कुमार जी गृह मंत्री तक पद तक त्याग देते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल बिहार के विकास के लिए बिहार वासियों को लेकर ये आप ये सोचिए ना कि 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार क्या करते हैं, गृह मंत्रालय अपने पास न रख करके भाजपा को देते हैं, और भाजपा के सम्राट चौधरी को देते हैं, और क्या हो रहा है, बुलडोजर राज, अफरा तफरी, अवैध घुसपैठिया, यही सब चीज हो रहा है। ये देखिए, ये बिहार में सुना था, बिहार में शांति थी, सब लोग चाहे आधी रोटी कमाते थे, चाहे जैसे भी थे, लोग सब शांति से खुशहाली से जी रहे थे जिस तरह से। लेकिन आज देखिए, अब ये बुलडोजर चलेगा तो अवैध बताया जाएगा, घुसपैठिया बताया जाएगा, और मतलब दहशत फैलाया जाएगा। इतने साल से ये लोग क्या थे, और आपके ही आंकड़ा है ना भाई साहब कि आप दे रहे हो, हर लोगों को हर सर पे छत होगा, हर सर पे घर, हर किसी को घर मिलेगा, तो फिर ये आवास मिलेगा, तो फिर कैसे ये लोग इतने लोग जो है रोड पर रहने को मजबूर थे, और इनको अवैध बता करके आप तोड़ रहे हो, इनके क्या इंतजाम किया आपने? ये तो सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है पूरी तरीके से। लेकिन आरजेडी के लोग भी कहते हैं जो दलितों का घर तोड़ा जा रहा है, आपको लग रहा है चिराग पासवान के रहते दलितों का घर टूट सकता है बिहार के अंदर? यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो दलितों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा ललकारते हैं, दहाड़ते हैं, चिराग पासवान जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब उनको जवाब देना है कि ये तोड़े जो घर गए हैं वो दलित और पिछड़े कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए क्या करेंगे? ये तो आश्वासन देकर लाए थे ना भाई कि भाजपा को वोट दीजिए, भाई यहाँ मुख्यमंत्री बनाइए, यहाँ सब कुछ बढ़िया होगा। अब तो चिराग पासवान के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि चिराग पासवान जी कुछ बोलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे? आखिर ठंड के मौसम में क्या करेंगे आप? ये सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान क्या एक्शन करते हैं, क्या बोलते हैं। अभी तक तो यही कहा जाता है भाई मुसलमानों का घर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन यहाँ तो वो है नहीं ऐसा मामला। तो ये मतलब अब चिराग पासवान जी क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।